हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम अपने वचन में जो प्रभु ने हमें आज के दिन के लिए दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ग्लोरी टू गॉड। आइए वचन में चलेंगे, हम निकाल लेंगे जैसा मेरा विषय है, देना और पाना। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हम निकाल लेंगे अय्यूब 41 की 11। धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद ईश्वर। एक वर्स है जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, जिसके विषय में प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया ताकि मैं उसके और भी प्रभु के मैं बात कर सकूं। हालेलुया। तो मैंने अभी बताया कि अय्यूब 41 की 11 में क्या लिखा है, किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े। हालेलुया। और नीचे क्या लिखा है, देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। हालेलुया। तो हम जानते हैं इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। तो इस बात को मैं पहले एक बात को और यही वर्स जो है हम निकाल लेंगे। रोमियो 11 की 35 में भी यही लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया उसमें 11 की 35 में क्या लिखा है, रोमियो 11 की 35 में, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। तो दोनों बातों में यही है कि किसने उसे पहले दिया कि उसे। प्रभु हमसे चाहता है कि सच में हम, वचन में क्या लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो सच में वो हमसे कहता है कि हम उसकी ओर देने में उसका हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं इस बात को लेके आई हूँ आपके सामने अय्यूब 41 की 11 में, जैसा कि लिखा है कि किसने मुझे पहले दिया कि जिसका बदला मुझे देना पड़े। हालेलुया। जिस तरह से एक वचन में एक और वर्ष भी लिखी है, क्या है कि जब वचन में क्या लिखा है कि धर्मी को जब वो कोई जन देता है, कुछ देता है, तो परमेश्वर उसका उद्धारक हो जाता है। तो इसी रीति से यहाँ पर परमेश्वर उसके दास लोग के विषय में मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कि परमेश्वर इस बात को रखता है कि किसने मुझे दिया कि मैं उसे दूं, कि मेरा जो शीर्षक है देना और पाना। देना परमेश्वर का और पाना हमारा। हालेलुया। तो इसी बात का मैं खुलासा आपके सामने मैं करना चाहती हूँ। तो आइए पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं। इस वचन को प्रभु आपके समीप रखते हैं खुदावन, और अपने आप को और हर एक सुनने वाले को प्रभु यीशु राजा तेरे निकट लाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि सच में हमारा बोलना और हमारा सुनना खुदावन सच में पिता परमेश्वर आशीष का कारण हो खुदावन, हमारी आत्मिक उन्नति हो खुदावन यीशु राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, तो सच में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सच में सुनने में और बोलने में तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, बैरी या दुष्ट बीच में कोई भी ऐसी गड़बड़ी डालने न पाए। हम तेरे ही आगे वाले को रखते हैं, और पिता परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति को हमारे मध्य चाहते हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन जीसस। हालेलुया। तो जैसा कि प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि किसने मुझे पहले दिया कि मैं उसे दूं, तो आइए जिस तरह से मैं इस बात को आगे में लेके चलना चाहती हूँ, प्रभु को महिमा मिले। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहला का मतलब क्या है, कि हम प्रभु को पहला हिस्सा या पहले देने के लिए पहल करें। कई बार बहुत लोग देने को कहते हैं, अगर हमारी इच्छा नहीं होती हम उससे जिंदगी भर लेते रहते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि जब तेरा बेडोल तत्व माँ के गर्भ में रचा है, तब से परमेश्वर एक तरह से दे रहा है। ये बात समझिए, उसने हमें श्वास दिया, हमें जीवन दिया, हमें बढ़ने की कुव्वत दी। तो सच में वो तब से अब तक, जैसे वचन में लिखा है कि मैं तेरे बचपन से और तेरे बुढ़ापे तक तुझे अपने कांधों पे लिए चला। तो मतलब वहां पर मैं इस बात को कहना और दर्शाना चाहती हूँ कि वो हमें देता आया है और अभी भी दे रहा है। हालेलुया। तो मैं इस बात का ही खुलासा करना चाहती हूँ प्रभु के वचन के मुताबिक ही। तो पहले हम देखेंगे
निकाल लीजिए मेरे साथ, आप अगर वचन लेके बैठे हैं। मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ उससे पहले, क्योंकि मनुष्य का देना और परमेश्वर के देने में भी फर्क होता है। मनुष्य क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमें पैसे से सहायता कर सकता है, मगर जो परमेश्वर कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता, सच में। क्योंकि एक मनुष्य की एक हद होती है, या एक लियाकत होती है, या इतना ही कर सकता हूँ, या थोड़ा करूंगा उसके बाद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। मगर परमेश्वर कहता है कि सच में उसके पास क्या है। मैं पहले ये बता दूं, फिर इस वचन में चलेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके पास आनंद की भरपूरी है, दुगना सुख है, अपरंपार आशीष है। क्या ये मनुष्य दे सकता है? नहीं। तो यही बात को मैं प्रभु में होकर इस बात को और भी खुलासा करना चाहती हूँ। हम निकाल लेंगे वचन, आप लेके बैठे हैं तो जरूर से हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की 8 से 37 आयत में। मैं अगर आप निकालने में तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं छोटा सा बात में ही आपको बताना चाहती हूँ। वहां पर एलिशा और सुलेमान की कहानी के विषय में एक दृष्टांत है, जो एलिशा और सुलेमान की बात है वहां पर कि एलिशा जब वहां पर, क्योंकि वो भक्त था, ये हम सब जानते हैं, प्रभु का दास था, तो वो वहां पर जाता था। और एक दिन इस स्त्री ने, सुलेमान ने, वो देखा कि उसको फोर्स किया कि वो मेरे घर आके खाना खाए। और वहां पर उसने उसके घर में खाना खाया। तो उसकी बातचीत से, जैसे कि वचन में लिखा है, हमारी बोली हमारा भेद खोलती है। तो इसी रीति से उस स्त्री ने जाना, उस वहां पे लिखा है कि उसने जाना कि वो परमेश्वर का भक्त है। तो उसने कहा कि, और उसको बार बार वहां पर जब वो जाता था, वो उसका, मुझे लगता है वहां पर वो बार बार जाता होगा वहां पर, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर के काम को करता था। तो वो वहां पर जाता, तो उस स्त्री ने बोला कि ये यहाँ बार बार आता है। उसने अपने पति से कहा कि अब ये यहाँ पर आता जाता रहता है, क्यों ना हम इसके लिए एक रहने का स्थान, मैं पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, मैं एक छोटा सा बात आपको बता रही हूँ मैं ऐसे ही, कि वहां पर यही लिखा है कि वहां पर उन्होंने क्या किया, उस स्त्री ने क्या किया कि उसके लिए एक स्थान बनाया, उसके लिए एक ऊपरी कोठरी बना दी कि वहां पर वो आके आराम से रह सके, हालेलुया, आराम से वो समय काट सके। तो इस तरह से वो प्रभु के दास के लिए, प्रभु के जन के लिए उस स्त्री ने किया, हालेलुया। उसने कोई इच्छा करके नहीं रखा था, मगर उसने ये जाना कि ये प्रभु का जन है, हालेलुया। उसने जब हम शुरू में पढ़ते तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसने उसके लिए कुछ कर दिया था, इसलिए उसने उसको अपने घर में आने का मौका दिया, नहीं। सिर्फ उसे अच्छा लगा, उसे अपने घर में खाने को बुलाया, और उससे बाद जब वो बातचीत कर चुकी तो उससे उसे लगा कि ये जन अच्छा है, ये परमेश्वर का भक्त है, और वहां पर उसके लिए उसने एक स्थान बना दिया ताकि वो वहां आकर रहने पाए, रुकने पाए, आराम करने पाए, हालेलुया। तो यहाँ पर उसके एवज में मैं बताना चाहती हूँ, उसके बदले में एलिशा ने उसके साथ उसको प्रभु का काम होने के लिए, हालेलुया, चुन लिया, हालेलुया। जबकि वहां पर लिखा है वो एक धनी स्त्री थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। हम भी सच में इस संसार में रहते हुए सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, मगर परमेश्वर हमारे अंदर की कमी को जानता है, और वो उसी कमी को पूरा करने के लिए अपने लोगों को वहां पर भेजता है, हालेलुया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जिस तरह से दाऊद ने भी उसके अंदर एक कमी थी जिसको दूर करने के लिए प्रभु ने अपने एक दास को भेजा, हालेलुया, और उस कमी को निकालने के लिए, हालेलुया। तब उसने पश्चाताप किया और अपने पाप से, मैं ये टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारी उस कमी को निकालने के लिए प्रभु अपने लोगों को भेजता है, हालेलुया, उस घटी को वो पूरा करने के लिए। तो इसी रीति से यहाँ पर भी उस स्त्री, सुलेमान स्त्री के विषय में, कि वहां पर क्या है कि वो स्त्री के जीवन में जब हम आगे उसमें पढ़ते हैं तो वो बूढ़ी स्त्री थी, उसका पति भी बूढ़ा था, मगर उनके पास संतान नहीं थी। सच में वहां पर एलिशा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने जाना कि उसके पास लड़का नहीं, तो वहां पर वो थोड़ा सा वो, क्योंकि वो बूढ़ी थी, मगर परमेश्वर के दास ने उससे क्या कहा कि वसंत ऋतु में तू सच में एक लड़के को अपनी छाती से लगाएगी, हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर के जन ने कही। और उत्पत्ति मैं पढ़ूंगी, अगर आपके पास वचन में है तो वचन
से पढ़ लीजिए उत्पत्ति 18:1-15 में। वहां पर भी इब्राहिम और सारा के विषय में भी, जब इब्राहिम के पास प्रभु के दूत वहां पर आए तो वहां पर प्रभु और उनके साथ, तो वहां पर भी इब्राहिम ने क्या किया वहां पर कि उसने कहा कि यहाँ रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। और वहां पर उसने कहा परमेश्वर ने कि क्या, कि जैसा तू कहता है वैसा कर। यहाँ पर भी एक मैं छोटी सी भेद और एक बात को मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। वो क्या है कि जैसा तू कहता है वैसा कर। जब हम ऐसा नहीं करते तो हम श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया, हम श्रापित हो जाते हैं और हम श्राप में आ जाते हैं। तो कोई लोग नहीं समझ पाते कि हम पर श्राप आ चुका है। हम कई बार परमेश्वर के सामने अपने वायदों को तो कर देते हैं कि हम प्रार्थनाएं करेंगे, हम चर्च जाएंगे, हम प्रभु को समय देंगे, बहुत सी बातें जो हम प्रभु को खुश करने के लिए कुछ समय के लिए बोलते हैं और उस समय पर हम अडिग नहीं रहते। हालेलुया। तो यहाँ पर मगर एक बात है, परमेश्वर यहाँ पर एक वचन जो हमारे लिए भी है, जो इब्राहिम से कहा गया कि जैसा तू कहता है वैसे ही कर। और इब्राहिम ने किया। जिस तरह से मैंने अभी स्त्री के विषय में बोला कि उस स्त्री ने उस प्रभु के जन के लिए वो एक अच्छा काम किया, तो उसके एवज में, उसके बदले में प्रभु के दास ने उसे आशीष वचन दिया कि सच में वसंत ऋतु में तू एक लड़के को छाती से लगाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में एक बांझपन था, उसकी कोख बंद थी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो यहाँ पर कि इब्राहिम के विषय में भी, इब्राहिम को भी जब इब्राहिम ने उसके लिए, उन दूतों के लिए, प्रभु के परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए उसने एक अच्छा भोजन का बंदोबस्त किया और वहां पर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और दोनों में एक ही बात लिखा है, जैसे कि उत्पत्ति आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 18:14 में और दूसरा राजा 4:16 में, दोनों में एक ही बात लिखी है कि जहां पर परमेश्वर ने कहा है, उत्पत्ति में 18:1-15 में कि जो इब्राहिम और सारा से कहा गया, और वही बात एलीशा ने भी कही कि वसंत ऋतु में, सच में वो सारा को भी कहा गया जो परमेश्वर ने कहा, और एलीशा ने भी जो उस सुनेमन स्त्री को कहा कि वसंत ऋतु में, हाँ हालेलुया, कि तू अपने बेटे को या लड़के को अपनी छाती से लगाएगी। तो ये बात है जो मैं एक बात कहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जन को यही आशीष वचन देने को कहा है। क्योंकि जैसे क्या लिखा है कि जिसको तुम आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद उन तक पहुंचने पाएगा। यह अधिकार प्रभु ने अपने दास दासियों को दिया। इसीलिए इसी वजह से एलीशा ने भी उस सुनेमन को क्या कहा कि तू वसंत ऋतु में अपने लड़के को अपनी छाती से लगाएगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कि परमेश्वर और प्रभु के दास, परमेश्वर को यह अधिकार है, मगर प्रभु के दास को भी प्रभु ने यह अधिकार दिया है कि वो आशीर्वाद दे सके इस तरह का। जिस तरह से यहाँ पर एलीशा ने भी दिया आशीर्वाद की, तू एक लड़के को वसंत ऋतु में अपने लड़के को गले से या छाती से लगाएगी। ये आशीर्वाद एलीशा ने उसे दिया। और आगे एक और मैं बात को लेके आना चाहती हूँ, पहला राजा 17:8 में। अगर आपके पास वचन है तो जरूर से खोल लीजिए। मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, पहला राजा 17:8, जिसमें कि सारपत विधवा के विषय में लिखा है। हम सब जानते हैं इसको और हमने बहुत बार पढ़ा और सुना भी होगा सारपत की विधवा के विषय में, कि सारपत की विधवा जो क्या थी, वहां पर बहुत बड़ा अकाल आया हुआ था और वहां पर वो लकड़ी बीन रही थी। तो वहां पर एलिया आया और उससे कहा कि मेरे लिए एक छोटी रोटी बना के दे। तो वहां पर सारपत की विधवा ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो थोड़ा सा मैदा, एक मुट्ठी मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। तो वहां पर उस स्त्री ने उसके बावजूद उस दास के लिए, उस जन के लिए उसकी पौनाई करी, उसको वो रोटी ला के दी उस विधवा ने। और पिता परमेश्वर का आशीर्वाद जो उस दास के द्वारा उस स्त्री के ऊपर आया, कि वहां लिखा है कि जब तक अकाल रहा तब तक उसके जो बर्तन था जिसमें
उसका मैदा नहीं घटा और ना ही कुपी में उसका तेल घटा। हालेलुया। ये आशीर्वाद जैसा कि सुलेमान को दिया गया प्रभु के जन के द्वारा, और इब्राहिम को परमेश्वर के द्वारा, और सारपत की विधवा वो भी परमेश्वर के दास के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। मगर इन सब में एक ही बात है, वो मैं बोलना चाहती हूँ, जैसा कि मेरा पहला शब्द है कि किसने मुझे दिया कि मैं उसे दूं। हालेलुया। सच में सुलेमान ने पहले होकर प्रभु के दास के लिए या प्रभु के जन के लिए उस एक अच्छी कोठरी और उसके लिए अच्छा बंदोबस्त किया, तो प्रभु ने उसकी कोख को भर दिया। हालेलुया। इसी रीति से इब्राहिम ने भी उस बात को पूरा किया और उस दास और परमेश्वर को के लिए उसने पौनाई करी, और वो भी प्रभु की आशीष को पाया, संतान की आशीष। और सारपत की विधवा जिसने अपने आप के लिए जो लिखा है कि एक मुट्ठी मैदा कितना खाएगा उसमें से कोई, तो वहां पर भी उसने अपना नहीं सोच के पहले प्रभु के दास को या प्रभु के जन को दिया। तो सच में क्या कि जब उसे दिया तो वहां पर लिखा है जब तक अकाल रहा तब तक उसका मैदा और उसका कुपी का तेल नहीं घटा। तो सच में यहाँ पर मैंने जितने भी मैंने वचन बताए, तो यहाँ पर यही है कि जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं या पहले उसे देते हैं, तो प्रभु अपनी आशीषों से जो हमारे घटी थी, यहाँ पर संतान की घटी थी, वहां पर खाने की घटी थी, प्रभु वहां पर पूरा कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने उनकी घटियों को पूरा कर दिया। अब एक और जो मैं अंत में बताना चाहती हूँ, लिखा है एक और जो इसका अपोजिट बात है, वो है मैं बताना चाहती हूँ, निकाल लेंगे, मैं फिर से बोलूंगी अगर आपने वचन ले रखा है तो। प्रेरितों के काम में हम निकालें प्रेरितों के काम 4 की, आप सब जानते हैं वहां पर हनन्याह और सफीरा के विषय में लिखा है। हनन्याह सफीरा के विषय में क्या लिखा है कि वहां पर वो जो उस वक्त उस सदी की जो कलीसिया थी, वहां पर सब क्या करते थे, सब कुछ वहां पर साझा का था, जो भी बिकता था सब कुछ वो प्रेरितों के चरणों में लाके रख देते थे, और सब उनके जो प्रेरित होते थे वो जरूरत के मुताबिक हर एक को बांट दिया करते थे, और वहां पर कोई भी दरिद्र नहीं था, सब एक समान थे। मगर यहाँ पर हनन्याह और सफीरा के विषय में हम सब जानते हैं, हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, उन्होंने भूमि बेची, और जैसा कि वहां पर एक नियम था उस नियम का उल्लंघन किया, और वहां पर उन्होंने जो भूमि बेची उसका आधा भाग प्रेरित के आगे रख दिया। और फिर पतरस ने उससे क्या कहा कि हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने क्या बात डाली कि तू परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोले। यहाँ पर उसने झूठ बोला, जबकि पतरस से झूठ बोला, मगर परमेश्वर का जो जन है वो क्या कह रहा है, तेरे मन में ऐसी बात शैतान ने क्यों डाली कि तू परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। और वहां पर इसका हश्र क्या हुआ कि हम सब जानते हैं, हनन्याह ने वहां पर उसने कहा नहीं हमने जो जमीन थी वो इतने में ही बेची। हालेलुया। उसने फिर से झूठ बोला, और उसके वजह से वहां पर वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी ने भी वहां पर एका किया दोनों ने, और वहां पर उसकी पत्नी ने भी कहा हाँ हमने इतने में ही भूमि बेची। तो वहां पर एक बात है कि वहां पर बताया गया कि देख तेरे पति के गाड़ने वाले भी द्वार पे ही खड़े हैं। तो वहां पर सच में सफीरा ने भी वहां पर उस मृत्यु को लिया। सच में मृत्यु जब हम प्रभु के आगे, तो यहाँ पर देना देखो कि वहां पर परमेश्वर के जब हम पहले जो लोगों ने दिया तो परमेश्वर ने उनकी घटियों को पूरा किया। हालेलुया। और हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, उन्होंने जो प्रभु ने दिया था उसमें से उन्होंने क्या किया, चोरी किया, झूठ बोला। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम सच में प्रभु की दी हुई आशीष में से हम चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो सच में हम ये जान ले एक आत्मिक मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। एक आत्मिक मृत्यु हमारे जीवन में आ जाती है जो अच्छी नहीं। हालेलुया। तो सच में एक देना सीखना चाहिए, किसके लिए कि हम हमारे जीवन में हमें शायद पता नहीं हो, हम कहीं ना कहीं श्रापित हैं किसी वजह से। जिस तरह से मैं कई बार मैंने जाना है इस बात को कि कई लोग इस बात को कहते हैं हम प्रार्थना रखवाना चाहते हैं, और बोल के कि हम
बोल के भूल जाते हैं। हम जैसे नए साल पे क्या कहते हैं कि हम चर्च जरूर जाएंगे, हम प्रार्थना जरूर एक नियमबद्ध हो जाएंगे, हम इस तरह से प्रार्थना किया करेंगे, मगर वो बात उनके जीवन से रहते समय तो थोड़ी देर रहती है, उसके बाद वो भूलते चले जाते हैं। और वो वायदे जो वचन में लिखा है कि सच में उतावली से कोई वायदा ना करो परमेश्वर से कि हम उस वायदे में झूठे ठहरे। और परमेश्वर की नजर में जब झूठे ठहरते तो प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, हमसे घृणा करता है। हालेलुया। हम इस बात को जान ले कि वहां पर हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। वहां पर उसकी कदर नहीं करते। जिस तरह से एक बड़े इंसान के साथ हम जब बातचीत कर रहे होते हैं, अगर यदि हमसे वो बात कर रहा है और हमसे कुछ हमें वो कमांड कर रहा है, यदि हमें वो कुछ आज्ञा दे रहा है और हम थोड़ी देर तो उसकी सुन रहे हैं और उसके बाद उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसका क्रोध हम पर भड़केगा। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर भी हम पर इस बात से क्रोधित होता है। देने वाला प्रभु है। जिस तरह से हम जानते हैं उत्पत्ति में कि सच में जब प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को निकाल के लेके आया मिस्र से, हालेलुया, वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर उनकी जरूरतों को, हर एक जरूरत को पूरा करता रहा। हालेलुया। मगर एक समय आया कि वो लोग ढिठाई करने लगे, वहां पर परमेश्वर क्रोधित हुआ और फिर क्या हुआ कि नाश करने की सोची। तो सच में हम इस बात से खौफ खाएं और वह इस बात से अलग नहीं हटना चाहती। क्या लिखा है कि हम उससे देना सीखे। वचन में लिखा है कि जैसे कि हालेलुया, लूका 6:38 में क्या लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं किसी ऑफरिंग की बात नहीं कर रही हूँ। हम अपने वायदों में पूरे रहें, हम प्रभु में रहें, क्योंकि सच में आज वो समय है कि प्रभु, जब हम दशमांश के बारे में समझते हैं तो सिर्फ दशमांश क्या समझते हैं, क्योंकि हमारी एक फितरत हो गई है कि सिर्फ पैसे की बात हो रही है। नहीं, प्रभु हमसे जैसा कि पूरा जीवन परिपूर्ण प्रभु है हमारा, तो क्या हमसे वो परिपूर्ण नहीं चाहता? हमें परिपूर्ण चाहता है। वो हमारे हर एक बात में हमसे चाहता है कि हम उसको अपना हिस्सा दें और देना भी पहला हिस्सा दें। हालेलुया। वो कहता है ताकि वो सच में, जैसा कि लिखा है कि मैं उससे बदले में दूं। हालेलुया। कैसे लिखा है कि क्या लिखा है कि किसने मुझे पहले दिया कि जिसका बदला मुझे देना पड़े। और नीचे एक बात को वो बता रहा है कि देख, जो कुछ सारी धरती पर है वो सब मेरा है। हालेलुया। वो मेरा है। तो हम क्या करें? क्या जिस तरह से हम जानते हैं एक प्रभु जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड होने के बाद जब चेलों के पास है, तो वहां पर भी क्या था, वो अपना फिर से मछली पकड़ने चले गए थे। हालेलुया। मछली पकड़ने चले गए थे, मगर उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह फिर से आए और वहां पर कि जब प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने जब अपने जाल डाले तो क्या बहुतायत की आशीष पाई। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से कुछ दो। हालेलुया। जबकि वहां पर प्रभु यीशु, वहां पे लिखा है कि क्या था, वहां पर रोटी भी थी, आग भी थी और मछली भी थी। सब कुछ है मेरे परमेश्वर के पास, मगर हमें प्रभु देना सिखाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से मैंने भी बताया कि सच में लूका 6:38 में क्या लिखा है कि दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाएगा। जैसे कि हम लॉर्ड्स प्रेयर में जैसे जानते हैं कि इसी तरह से सिर्फ देना पैसा नहीं है, इसी तरह से क्षमा भी है। हालेलुया। जैसे लिखा है कि जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते तो भी हमारे अपराध क्षमा कर। सच में इसी रीति से प्रभु हमसे कहता है कि हम पहले करें ताकि प्रभु हमारे जीवन में वो कर सके। हालेलुया। तो सच में इस बात को आपने जाना होगा इस वचन के द्वारा कि सच में प्रभु हमसे क्या कहता है। ये है देना और पाना। हम जब देंगे, जैसे लिखा है कि जिस नाप से हम नापते हैं वही नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। तो सच में जिस रीति से हम अगर छलकता हुआ भरपूरी से देंगे, वही आशीषें प्रभु हमें देगा। तो सच में प्रभु हमें देने वाला प्रभु है। तो इस बात को हम समझे कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रभु, मैं फिर से दोबारा से दोहराना चाहती हूँ, ये पैसे की बात नहीं हो रही। प्रभु कहता है कि हमारे जीवन को चाहता है। हम एक गीत को भी हम गाते हैं कि सारी जिंदगी हम दुनियावी रीति से जीते हैं, सारी जिंदगी हम अपनी अभिलाषाओं में जीते हैं, मगर जिसने हमें जीवित रखा
सही सलामत रखा, हर जरूरत को पूरा किया, हम उसी को कुछ देना नहीं चाहते। प्रभु कह रहा कुछ लेके आओ, यानी कि समय हम उसको दे सकें। हालेलुया। तो सच में आज मेरा यही उद्देश्य है कि हम उसको दें ताकि उससे पाने वाले, और पहले दें। ये नहीं कि हम उससे कहें कि प्रभु तू मुझे पहले दे। जैसे कि मैं ये फिर से बोलूंगी कि वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। पहला स्टेप ही हमारा है। हम परमेश्वर, हमारा बड़ा प्रभु परमेश्वर है, हम उसको पहले नहीं बल्कि हम छोटे, हम पहले हों। कि हम वचन में कितनी प्यारी बात परमेश्वर कहता है कि सच में कि दिया करो कि तुम्हें दिया जाएगा। जो मैंने बताया वो मेरी वर्ष जो है कि किसने मुझे पहले दिया कि जिसका बदला मुझे देना पड़े। मैं देना चाहता हूँ, हालेलुया, मगर हम लेना नहीं चाहते। हालेलुया। इस बात को हम समझे कि हमें किस रीति से परमेश्वर के निकट आना चाहिए। हम अपने जीवन को, जैसे कि लिखा है, हम भजन भी गाते हैं कि सच्चे जीवन को दिल आत्मा सच्चाई से हम उसकी हुजूरी में आए, ताकि सच में उन आशीषों को पाए जो प्रभु हमें देना चाहता है। हम एक गीत भी गाते हैं, हालेलुया, जीती आत्मा का दान। हालेलुया। हम सच में जीती आत्मा का दान, यानी कि प्रभु को अपने वचन में कहा शरीर प्राण आत्मा से हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। तो वही प्रभु हमसे चाहता है। उसे फिर से मैं बोलूंगी दोबारा से कि देख, जो कुछ सारी धरती पर है वो सब कुछ प्रभु का है। वो कह रहा है सो सब मेरा है। तो हम उसमें उसको क्या देंगे? मगर प्रभु हमसे कहता है जो हम में है, जैसे हम वचन में लिखा है कि जो भी हमारे अंदर है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। वो हमसे एक ही बात चाहता है। इस बात को आप मेरे बात को समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं किसी दान के विषय में प्रचार नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि आज हमें अपना 100% प्रभु को देना चाहिए। कि प्रभु कहता है कि वो अपना समय, हमें प्रभु कहता है कि हम उसको वो समय दे, उसको वो स्थान दे जो वो चाहता है। हालेलुया। पहला दे, क्योंकि आज अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर की कृपा से, आज अगर हम खाना खा रहे हैं तो परमेश्वर की कृपा से, आज अगर हमारा कोई स्थान है तो वो परमेश्वर की कृपा से, अगर यदि कुछ भी हम अपने जीवन में पा रहे हैं तो वो परमेश्वर की कृपा से है। तो हम इन इतनी बड़ी आशीषों को लिए बैठे हैं, तो क्या हम इतना नहीं कहते कर सकते? वहां पे लिखा है कि अपने शुद्ध होठों का बलिदान मुझे दो। क्या हम अपने होठों से प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते? वो हमारा कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि संसार का सब कुछ, जो कुछ इस सृष्टि पर है वो सब परमेश्वर का है। मगर उसमें भी हम कटौती करते हैं, हम उसमें भी प्रार्थना करने में कंजूसी करते हैं, हम उसमें भी वचन पढ़ने में कंजूसी करते हैं, हम प्रार्थनाओं में रहने में कंजूसी करते हैं, हम प्रार्थना प्रभु के भवन में जाने से बचते हैं। हालेलुया। तो हम इस बात को समझे, क्योंकि मैं फिर कह रही हूं, जिस तरह से मैं एक बात को, जैसे वचन में लिखा है कि उस धनी व्यक्ति ने जब वो नरक में चला गया तब उसने इस बात को क्या सोचा कि मैंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। वहां लिखा है वो अच्छे से धूमधाम से रहता था, और वचन को जिस तरह से वहां लिखा है वो मलमल पहनता था। मलमल का मतलब है कि वो क्या था? धर्म के काम थोड़े बहुत कर लिया करता था। तो मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि दिखावे के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो इस तरह के काम करता है उसे वो प्रतिफल मिल गया, समझ लो, यही पृथ्वी पर ही खत्म हो गया और परमेश्वर के पास कुछ नहीं पहुंचा। तो हम इस बात को जान ले कि सच में हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए, हम मनुष्य के लिए तो बहुत करते हैं कि मनुष्य जिस तरह से लेना देना, जैसे यहाँ पे देना और पाना है, तो हम इस तरह से मनुष्य के साथ तो लेन देन बहुत अच्छा करना चाहते हैं कि एक बड़ा जन, एक बड़ा शख्सियत है तो वो क्या करेगा? एक बड़ा सा गिफ्ट लेके जाएगा बड़े से जन को देने के लिए, ताकि वापस मेरे पास एक बड़ा सा गिफ्ट आ जाए। मगर हम प्रभु को क्या देते हैं? थोड़ा सा। प्रभु कह रहा है 10वां भाग। हम थोड़ा सा भी उसे देना नहीं चाहते, जिसने हमें पूरा जीवन दे दिया। हालेलुया। आज अगर हम उस रोग से बचे हुए हैं, ये बड़ी उसकी महाकरुणा है कि हम उस रोग से आज बचे हुए हैं। तो सच में इस बात को समझें, एक बार सोचें
कि हमसे प्रभु ने प्रेम क्यों किया, मुझ में क्या खूबी है कि प्रभु ने मुझे जीवित रखा, मुझे अपने में रखा, मेरी हर एक दिली चार्जों को पूरा किया। एक बार मनन करे, प्रभु में मनन करे कि हमने क्या किया है उसके लिए जो उसने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। प्रभु ने एक ही बात कहा है कि तुम मेरे गवाह हो। सच में हम गवाह बने, हम उसकी महिमा करें। सच में जिस तरह से एक दुनियावी पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है कि उसका वो नाम रोशन करे, एक दुनियावी रीति से मैं बात कर रही हूँ, तो क्या मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि हम उसके नाम को लेके चल सके। हालेलुया। जिस तरह से वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या स्वर्गीय पिता हम मांगने वालों को, वहां पे लिखा है, छोटा गैप है, हम अगर उसको समझे, हम सोचते हैं हम दुनिया की चीजें मांग लें, हम दुनिया की चीजें मांग रहे हैं, प्रभु वो हमें दे दे। मगर वहां पर परमेश्वर दुनिया की बातों को नहीं, मगर उत्तम पदार्थ देना चाहता है। वो परमेश्वर का आत्मा, वहां लिखा है, अपने मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मुताबिक ही हम उस चीज को सोच सकते हैं। जब हम परमेश्वर की आत्मा में होंगे तब हम परमेश्वर को पहचान पाएंगे, अन्यथा नहीं। वचन में लिखा है 119 की इसमें लिखा है कि परमेश्वर मेरी आंखों खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, जो सच में हम शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि सांसारिक बातें, सांसारिक आंखें हमें संसार की अभिलाषाओं के लिए दौड़ाती फिरती हैं। हालेलुया। तो सच में आप इस बात को जाने और पहचाने कि लेना और देना क्या है। हम आत्मिक रीति से इस बात को समझे कि हमें आज क्या देना है, हमें अपना 100%, हमें प्रार्थनाओं में अपने जीवन को व्यतीत करना है, हमें प्रार्थनाओं में रहना है, क्योंकि सच में उसमें ही हमारा जीवन है। हालेलुया। और उसमें क्यों? क्योंकि जब हम उसे देंगे, जैसे लिखा है कि किसने मुझे दिया कि मैं उसे दूं। एक बात और मेरे जहन में है, वो वर्ष क्या है कि ये तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर हमें शुरू में इस बात को बता दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम मेरे धर्म और राज्य की, यानी कि खुदा के वचन, उसके कलाम की खोज में रहो, परमेश्वर की खोज में रहो। इन चीजों के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है कि तुम सच में उसमें परिश्रम ना करो जिसका कोई मायने नहीं। लिखा है कि जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं वो सच में निश्चित फल पाते हैं। ये एक स्टैम्प है कि सच में वो जरूर फल पाएंगे। हालेलुया। तो मैं सच में इस बात को मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरह से भी प्रभु के दास होती हो, मैं एक बात को कि हम अपनी जुबान को, अपने जिस तरह से प्रभु ने हमें आंखें दी है, कान दिया है, किस लिए? क्या व्यर्थ की बातों को बोलने के लिए, व्यर्थ की सोचों को, व्यर्थ की चीजों को देखने के लिए प्रभु ने कहा है? नहीं। प्रभु ने हमसे कहा है कि ये सब मैंने अपने लिए रचा है, कि ताकि हम उसका गुणगान करें, हम सच में हम उसे महिमा दें, उसका आदर करें, उसका गुणगान करें, जैसा हमारा देना हो, ताकि हम उसमें पाएं क्या? अनंत जीवन। यीशु के नाम में आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।